चलिए दोस्त, चलिए आज क्या कराना है? नवोदय का प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। ठीक, लाभ और हानि। तो इसमें कुछ कल थोड़ा सा पढ़ लिए थे, उसके बाद आज केवल हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वेश्चन। आज क्या बनाएंगे? क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। इसी के मान लीजिए क्वेश्चन आपका क्रय मूल्य दे दिया। क्रय मूल्य को ही सीपी बोलते हैं। 1000 रुपया दे दिया। क्या दे दिया? 1000 रुपया। अगर यही चीज दे दिया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, यह दे दिया कितना? 800। तो इसमें पूछ देगा लाभ। लाभ क्या हुआ और लाभ प्रतिशत क्या हुआ, दो चीज पूछ सकता है। ठीक, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, तो हमको क्वेश्चन को देखने से ही पता चल जाएगा कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए हम कोई वस्तु खरीदते हैं, कितना में? 1000 रुपया में। कितना में? 1000 में। यदि हम उसको 800 में बेचेंगे, 800 में बेचने का मतलब उस वस्तु को क्या कर रहे हैं? कम में बेच रहे हैं। जितना में खरीदे थे उससे कम ही बेच रहे हैं। तो इसमें तो लाभ होगा ही नहीं। क्या होगा? हमेशा हानि होगा। या तो हानि होगा, हानि पूछ सकता है, या नहीं तो हानि प्रतिशत पूछ सकता है। यही पूछ सकता है। दोनों क्या हो सकता है? दोनों सिचुएशन पूछ सकता है। तो इसको बनाने से पहले क्या करेंगे? देखेंगे कि इसका हानि कितना का हुआ। कितना का हानि हुआ? 200 रुपया का। यानी कि 1000 में हम इसको खरीदे थे और 800 में बेच दिए। क्या कहिए? 800 में बेच दिए। तो मुझे कितना का हानि हो गया? 200 रुपया का। अगर यही चीज हानि प्रतिशत निकालना होता, क्या निकालना था? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे? ऊपर में हानि कितना हुआ है, बटा में क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। गुने में 100। तो मेरा कितना का हानि हुआ है? 200 का। क्या लिखेंगे? 200 बटे में कितना रुपया में खरीदे थे हम? 1000 रुपया में। गुने में क्या लिखेंगे? 100। तो ये बताइए, यहाँ पे नीचे में कितना जीरो है? 3 जीरो है। तो यहाँ से 2 जीरो पास हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ से इसको पास आउट कर देंगे। तो क्या हो गया? ऊपर में 2 बच गया, नीचे में 10 बच गया। तो कितना हो गया? 20% का मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। कितना का हो गया? 20% का लॉस हो गया। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। अभी शुरुआती में क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते चलेंगे। ठीक, तो टाइप 1 में चलते हैं। क्या चलते हैं? टाइप 1। टाइप 1 में आपका ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? टाइप 1 में आ जाएगा आपका सीपी दे देगा। सीपी सब कोई को समझ में आएगा, यानी क्रय मूल्य। एसपी दे देगा और इसमें आपको केवल लाभ या लॉस या प्रॉफिट निकालने के लिए पूछेगा। क्या करेगा? तो अभी हम क्या करेंगे? खाली प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप कितना 1798 रुपये में कोई वस्तु क्या कर रहा है? खरीद रहा है। अगर इसको कितना 2288 रुपये में बेच दिया, ठीक, तो इसमें हमको क्या करना है? लाभ निकालना है। क्या निकालना है? लाभ। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको हम कितना में बेच रहे हैं? 2200 रुपया में। ठीक, अगर इसका विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया? 3300 रुपया। कितना हो गया? 3300। तो इसमें हमको पूछेगा कि लाभ क्या हुआ। ठीक, तो लाभ निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? देखते ही पता चल जाएगा कि हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। क्या लाभ हुआ है कि हानि हुआ है? तो ये बताइए, 1798 रुपये में कोई चीज हमको क्या कर रहा है? खरीद रहे हैं और उसको 2200 रुपये में बेच दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है? खरीदारी से बेसी हम उसका
बेचने में फायदा कमा ले रहे हैं, यानी कि खरीदे हैं 1700 में, बेच रहे हैं 2288 में, तो नफा कितना का हो रहा है हमको फायदा, तो 2200 में से क्या करेंगे 88 में से, इसमें से 1798 घटा लेंगे, 8 में से 8 जाएगा 0, 18 में से 9 गया 9, इसमें से 1 दिए है तो 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, 1 आएगा, यानी कि सॉरी 1 हो गया 490 रुपया, कितना हो गया 490 रुपया का उसको क्या हो गया लाभ हो गया, क्या हो गया लाभ हो गया। यहाँ पर देखेंगे इसमें से क्या करेंगे 3300 में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे 2200, तो क्या हो गया 1100 रुपया का इसका क्या हो गया लाभ हो गया। तो लाभ निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे निकालना हमको लाभ प्रतिशत, क्या करना है लाभ प्रतिशत निकालना है। चलिए यहाँ पे सीपी दे दिया है 800 रुपया, एसपी दे दिया 1200 रुपया, हमको प्रॉफिट परसेंट में निकालना है। क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मान लीजिए मेरा दे दिया 700 रुपया सीपी, कितना दे दिया सीपी 700, एसपी दे दिया कितना 2100, और इसमें हमको क्या निकालना है प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रतिशत में निकालना है, क्या निकालना है प्रतिशत में। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको निकालेंगे, सबसे पहले इसका प्रॉफिट देखेंगे कितना है, तो प्रॉफिट में से क्या निकालने के लिए क्या करते हैं लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, एसपी माइनस में सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 1200 रुपया, और इसका क्या है 800 रुपया में खरीदारी हुआ है, तो कितना का लाभ कमा लिया वो 400 रुपया का। अब ये पूछ रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत बताना है, क्या करना है लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना का हुआ है 400 का, कितना पर हुआ है 800 रुपया पर, क्रय मूल्य कितना है 800, गुने में 100, 400 को 2 बार में काटेंगे तो 800 कटेगा, 2 से इसको कटा देंगे 50%, तो उसका लाभ कितना हो गया 50% का उसको लाभ हो गया, कितना का लाभ हो गया 50%। ठीक उसी तरीके से दूसरा का क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई वस्तु हम कितना में खरीद रहे हैं 700 रुपया में, और उसको बेच रहे हैं कितना में 2100 रुपया में, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हमको लाभ होगा, तो वही प्रॉफिट कितना का हुआ 2100 माइनस में 700, तो कितना का हो गया 1400। तो अब प्रॉफिट परसेंट में निकालेंगे, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 700 गुने में 100। अब देखिए 700 से कितना बार में कट जाएगा 2, तो हमको प्रॉफिट कितना हो गया 200%, 200% प्रॉफिट होगा, तो 200% प्रॉफिट होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा हो गया ऐसा। क्वेश्चन का मैंने हमको क्या करना है थॉट समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, लेकिन 200% कभी होता नहीं, ठीक है ना, 100% से नीचे ही प्रॉफिट होता है और 100% से नीचे ही क्या होता है हानि होता है, कभी भी 200% हाँ लाभ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज क्या होता है अपने आप में 100% होता है, भले ही बनाया है तो वो चला गया है 200%, तो क्वेश्चन का सेटिंग क्या है गलत है, ठीक क्वेश्चन का सेटिंग गलत है। देखिए इसमें दिया हुआ है एक रेडियो का दाम 480 रुपया है, ठीक। यदि एक व्यक्ति ने इसे मरम्मत कराने में 20 रुपया का क्या कर दिया खर्च कर दिया, तथा वह उस रेडियो को 700 रुपया में सॉरी 700 रुपया में क्या कर दिया बेच दिया, तो
निम्नलिखित का मान क्या होगा। देखिए निम्नलिखित में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। एक में पूछ सकता है कि उसको कितना लाभ हुआ, ठीक। दो में पूछ सकता है उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम क्या बताए थे ना, लाभ कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखेंगे कि इसका दाम हुआ कितना। तो ये बताइए, कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो खरीदते समय में जो भी पैसा उस पर खर्चा करते हैं बेचने से पहले, तो वो सब चीज मेरे किसमें इंक्लूड हो जाता है, क्रय मूल्य में इंक्लूड हो जाता है। किसमें इंक्लूड होता है, क्रय मूल्य में। मान लीजिए इसका बिगड़ल रेडियो खरीदा होगा, उसका जो जो भी रेडियो खरीदा होगा उसका उसमें कोई पार्ट क्या होगा, खराब होगा, तो उसको बनवाने में क्या होगा, उसको 20 रुपया का खर्चा आ गया, तो वो भी उसका कॉस्ट प्राइस में आएगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो इसमें खरीदा है कितना, 400 में, फिर उसको 20 रुपया अलग से खर्च कर रहा है, तो वास्तव में इसका खरीदारी कितना हुआ, 500 रुपया। कितना हुआ, 500 रुपया। लेकिन उसको सेल कितना में कर रहा है, यानी कि बेच रहा है कितना में, बेच रहा है उसको 700 रुपया में। कितना में, 700 रुपया में। अब जब वो 500 रुपया में 500 रुपया में खरीदा और 700 रुपया में वो क्या कर दिया, बेच दिया, तो ये बताइए उसको लाभ कितना का हुआ। लाभ हुआ कितना, 200 रुपया का। कितना का, 200 रुपया में। क्योंकि वह 500 में क्या कर रहा है, 500 में खरीद रहा है और 700 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ कितना का हो गया, 200 का। लेकिन हमको क्या करा है, लाभ पूछा है, तो इसमें कितना का हो जाएगा, 200 रुपया। अब सेकेंड में पूछ रहा है कि उसको लाभ प्रतिशत में बताना है। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है इसका। उसका लाभ उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ गुने में 100 और बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। फॉर्मूला हमेशा बार बार लिखते रहना सब, ठीक है, कि वैसा लिखने से क्या होता है, याद रहता है हमेशा चीज। जो चीज बार बार लिखा है तो वो हमेशा याद रहता है। तो इसका लाभ कितना का हो गया, 200 का। बटे में इसका क्रय मूल्य कितना है, 500। और गुने में क्या लिखेंगे, 100। तो डबल जीरो से यहाँ से खत्म, तो यहाँ पे कितना हो गया, 100 बार में। तो उसको 100% का क्या हो गया, लाभ हो गया। कितना का हो गया, 100% का उसको लाभ हो गया, ठीक। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक। अगर मान लो इसी में अगर चेंजिंग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसी में चेंजिंग करते हैं। मान लो कोई चीज 800 रुपया में खरीदा, ठीक। उसको बेच रहा है उसको 1000 में। कितना बेच दिया, 1000 में। 1000 में बेच दिया, ठीक। सॉरी, मरम्मत कराने में उसको कितना खर्च लग गया, 1000 रुपया, ठीक। 800 रुपये में खरीदा, उसको मरम्मत कराने में कितना खर्च हो गया, 1000 रुपया। तो सेम सिचुएशन में सब चीज हमको वही निकालना है। क्या निकालना है, कि कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, वो चीज हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक। यहाँ पे देखो, एक नंबर अगर क्वेश्चन निकालेंगे उसको लाभ कितना का हुआ, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। प्रॉफिट बराबर में होता है क्या, तो एसपी माइनस में सीपी होता है ना। तो इसका सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, तो इसका देखो 800 में क्या करता, खरीदा था और 1000 उसको बनाने में खर्च कर दिया था। कितना उसका क्रय मूल्य हो गया, 1800 रुपया उसका सीपी हो गया। तो इसमें सीपी क्या लिखेंगे, 1800। क्या लिखेंगे, 1800। अब देखना है रेडियो को, अब बेचेगा कितना में, बेच दिया उसको 2700 रुपया में। क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। 2700 उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 1800। अब इसको लाभ कितना का हुआ,
2700 में से 1800 घटाएंगे तो 900 रुपया का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो यहाँ पे निकालेंगे लाभ प्रतिशत। क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर में क्या होता है, लाभ गुने में 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य उसका कितना है, क्रय मूल्य 1800 रुपया है। कितना है, 1800। अब यहाँ पे 900 लिखेंगे, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 1800 और गुने में 100। तो 900 से 1800 दो बार में कट जाएगा, दो बार में, फिर दूसरे 100 कितना बार में कटेगा, 50। इसका प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ, 50% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। कितना का लाभ हो गया, 50% का। ठीक, अब इस कंडीशन में हानि भी होता है, क्या होता है, हानि भी होता है। तो हानि में देखो जितना भी हमको लागत होगा ना उससे कम में बेचेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमको कितना 1800 रुपया लागत हुआ था, तो अब इसको 2700 रुपये में नहीं बेच कर क्या करेगा, 1800 से कम में बेचेगा। तो जितना कम में बेचेगा उतना हमको क्या होगा, हानि होगा। एक क्वेश्चन के थ्रू क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, उसके बाद चलेंगे टाइप 2 पर। इसी में क्वेश्चन होगा, किसी व्यक्ति ने एक फ्रिज को 5000 में खरीदा। क्या किया, खरीदा, तथा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में 1000 रुपया का चलिए एक व्यक्ति के द्वारा एक फ्रिज 5000 रुपया में खरीदा गया तथा उसको ले जाने में ऑटो किराया 1000 रुपया लगा तथा उस फ्रिज को व्यक्ति 4500 रुपया में बेच दिया। क्या किया, 4500 रुपया में बेच दिया। तो कितना लाभ या हानि हुआ, ये निकालना है। दो में निकालना है, कितना प्रतिशत हानि हुआ। ठीक, देखिए यानी कि 5000 में एक फ्रिज को खरीद रहा है, कह रहा है उसको ले जाने में ऑटो किराया किया होगा 1000 का। तो उस फ्रिज को व्यक्ति के द्वारा कितना बेच दिया जाता है, 4500 रुपया में बेच दिया जाता है। तो कह रहा है कि उसको कितना लाभ या हानि हुआ था। ये बताइए, सबसे पहले उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको खरीदा कितना में है, 5000 में। ऑटो किराया कितना का है, वो भी तो उसके जेब से पैसा ना लगा होगा व्यक्ति के, जो व्यापारी है। 1000 का उसका ऑटो किराया होगा। टोटल कितना हो गया उसको, 6000 रुपया उसका लागत हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हो गया। अब वो व्यक्ति बेचेगा कितना में, 4500 रुपया में। ये बताइए, कोई 6000 का सामान खरीद करके 4500 रुपया में बेच रहा है तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा, तो हानि होगा, जाहिर सी बात है। तो हानि कितना का हो जाएगा,
6000 में से 4500 घटाएंगे तो कितना का हो जाएगा? 1500 रुपया का उसको क्या होगा? हानि होगा। तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया? 1500 रुपया आंसर हो गया, यानी उसको क्या होगा? हानि होगा, लाभ नहीं होगा। अब कह रहे कितना प्रतिशत हानि होगी। तो हानि प्रतिशत क्या निकालने के लिए हम क्या बताए थे? सीपी गुने में सॉरी लॉस गुने में 100 और बटा में सीपी। लॉस कितना का हुआ है? 1500 रुपया का। कितना पर? 6000 रुपया पे। गुने में 100। अब बताइए 1500 से 6000 कटाएंगे 4 बार में, 4 से इसको 100 को कटाएंगे 25 बार में, तो इसको कितना प्रतिशत का हानि हुआ? 25% का हानि हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा? 25%। क्या होगा? 25%। ठीक, समझ में आया? चलिए अब आता है टाइप 2 में क्वेश्चन। टाइप 2 अगर लिखना होगा तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक, टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 में टाइप 2 में इस तरीके का सवाल रहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपया में बेचता है तो उसे 20% का क्या होती है? हानि हो जाती है। क्या होती है? तो उस वस्तु का क्या क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है? क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, क्रय मूल्य पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य है। कैसे विक्रय मूल्य पता चल रहा है कि कितना बेचा है? 400 में बेचा है, तो उसको कितना का हानि हो जा रहा है? 20% का हानि हो जा रहा है। तो ये बताइए, यहाँ पे क्रय मूल्य मालूम नहीं है तो हम सबसे पहले सीपी को कितना मान सकते हैं? 100 मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं। ठीक, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो जब 100% का चीज हम कोई बेच रहे हैं तो हमको कितना का हानि हो रहा है? 20% का हानि होता है। तो 100 का 20% यानी कि 20, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80%। क्या हो जाएगा? 80%। अब इस वस्तु का 80% क्या हो गया? ये मेरा विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? विक्रय मूल्य। कैसे कह रहा है ना, 400 में बेच रहा है तो उसको 20% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो कितना में बेच रहा है? वो वस्तु को 400 रुपया में बेच रहा है, तो रुपया में कितना में बेच रहा है? 400 रुपया में। ठीक, तो ये 80% का मान कितना हो गया? 400। कैसे परसेंटेज में बिक रहा है मूल्य, कैसे उसको 20% का हानि हो जा रहा है। तो 100 जब 100% उसका क्रय मूल्य है तो उसमें से 20% हानि होगा, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80। तो 80% का दाम जब 400 रुपया है तो हमको कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। तो हम क्रय मूल्य इसका कितना मान लिए हैं? 100 मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? 100% मान लिए हैं। तो अब 100% का हमको क्या करना है? मान निकालना हो। तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक, तो सबसे पहले हमको देखना है ये परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। अब हमको निकालना है क्या? अब ये देखना है कि 80 का 400 कितना गुना है? तो 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना। तो इसी तरीके से 100 का 5 गुना निकालेंगे, तो 100 का 5 गुना क्या हो जाएगा? 500। क्या हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 500। तो जब उसका क्रय मूल्य 500 था तब ना 20% हानि हुआ है। अगर नहीं हमको क्या है, हमको अगर मान लीजिए आपको बेसिक थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं। मान लो इस वस्तु का क्रय मूल्य मिला, कितना आ गया? 500। सीपी कितना आ गया? 500। और एसपी कितना है? 400। तो हमको क्या करना है? यहाँ पर लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है? 100 रुपया का। तो हमको लॉस प्रतिशत निकाला है, यानी कि हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बता हानि, और बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य, और गुना में 100। यही ना फॉर्मूला है। तो लॉस कितना का हुआ है? 100 का। कितना का हुआ है? 100। तो यहाँ पे लिखेंगे 100, बटे में क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 500 गुना में 100। तो अगर इससे कटाएंगे 5 से इसको कटाएंगे 20%, 20% लॉस आया कि ना आया? जो क्वेश्चन पहले ही दिया हुआ है कि ना? दिया हुआ है। तो ठीक, हमको उस तरीके से सोचना नहीं है। सोचना है कि हम कोई भी चीज खरीदते हैं ना, तो परसेंटेज में कोई भी चीज अपने आप में वैल्यूएशन कितना होता है? 100% का होता है। बेच रहा है रुपया में कितना? 400 रुपया में। ठीक,
तो अब करा उस वस्तु का क्या करना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य। कितना आदमी इसको फॉर्मूला को बनाएगा, क्या करेगा, फॉर्मूला। तो हम इसको फॉर्मूला पर सलाह नहीं देंगे बनाने के लिए, आप इसको डायरेक्ट क्या करिए, स्मार्ट अप्रोच से बनाइए। फॉर्मूला इसका क्या आता है, मान लीजिए इसमें एसपी दे दिया है, एसपी कितना है 400, इनमें लॉस प्रतिशत कितना दिया है 20%, ठीक, लॉस कितना का दिया है 20%। अब हमको निकालना है सीपी, सीपी मालूम नहीं है तो सीपी का फॉर्मूला क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू में क्या लिखते हैं 100, अब बाटे में आता है 100 माइनस में लॉस या प्रॉफिट, अगर सीपी निकालना होगा तो। और यही चीज एसपी का फॉर्मूला निकालना होगा, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, तो एसपी निकालना होगा तो सीपी इंटू में क्या लिखेंगे 100 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस, अब बटे में क्या हो जाएगा 100। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला हो गया, एसपी का, क्या हो गया एसपी का। मेरा किसका फॉर्मूला हो गया, सीपी का। तो इस फॉर्मूला को हम इसको बना करके देख लेते हैं, इस फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला क्या है, सीपी निकालना है तो लिखेंगे सीपी, बेचे हैं कितना में 400 में, 400 लिख दिए, गुणे कितना है 100। अब बताओ यहाँ पे लिखेंगे 100, 100 में कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है, लॉस लिखो चाहे प्रॉफिट, लॉस हुआ है 20 का। चलो तो अगर इसमें से 20 घटा लेते हैं तो क्या होगा 400 गुने में 100, बटे में क्या होगा 80, 80 से ही 5 बार में कट जाएगा 400, अभी कितना होगा 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 500 रुपया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 500। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, चाहे हम जिस तरीके से बताए हैं उस तरीके से भी बता सकते हैं, आपकी मर्जी, बता दिए दोनों तरीके से, ठीक। अब अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमको बनाना होता, क्या करना होता, इसी क्वेश्चन को हमको बनाना होता। अगर मान लीजिए कोई वस्तु हमको 800 रुपया में क्या कर रहे हैं, 800 रुपया में यहाँ पे बेच रहे हैं, ₹800 में बेच रहे हैं, तो उसको कितना का हानि हो रहा है, उसको मान लीजिए हानि कितना का हो गया 25% का, उससे क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो उसका क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है क्रय मूल्य। तो हम फॉर्मूले से पहले बना लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड से क्या करना है फॉर्मूला से बनाना है। अब इस वस्तु का एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 800, इसका जो है ना लॉस कितना हो गया 25%। अब हमको निकालना है सीपी, तो सीपी बराबर हुआ 8। तो सबसे पहले सीपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखा थे, एसपी गुने में 100 बटे में क्या होगा 100 माइनस में माइनस प्लस प्रॉफिट या लॉस। इस फॉर्मूला को क्या करेंगे पुट करेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे सीपी। अब बताइए एसपी कितना है 800, 800 लिख दिए गुने में 100। अब बताइए यहाँ पे 100 लिखेंगे 100। अब इसमें लॉस हुआ है कितना का 25%, तो इसमें से 25 क्या करेंगे घटाएंगे, तो 100 का 25% यानी कि 25, तो 100 में से 25% घटाएंगे तो कितना होगा 75। तो यहाँ पे क्या करेंगे 800 गुने में 100 बटे में 75, 25 से कटाएंगे 3 बार में, 25 से कटाएंगे 4 बार में, अभी तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। अब बताइए ये कितना आ जाएगा 8 चौका 3200 बटे में कितना हो जाएगा 3। अब इतना तो हमको क्या करना है, इतना हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य कटा लेना है। कटाने के बाद हमको कितना आ सकता है लगभग 3 एकम 3 0 3 6 18, इसको आ जाएगा 6 6, यानी कि लगभग 1000 के करीब में उसका क्या होगा दाम होगा, कितना होगा 1000 के करीब में। ऐसे दशमलव में जाते रहेगा 6 6 6 6 करके, तो इतना दाम होगा, ठीक। दूसरी तरीके से बताए थे, क्या बताए थे कि जस्ट उसको हमको क्या करना है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य करना है, क्या करना है विक्रय मूल्य बराबर में विक्रय मूल्य। तो एसपी इसको सोचना है, एसपी इज इक्वल में एसपी, इसका रुपया में एसपी का दाम कितना है 800 रुपया। अगर 100 में से अगर मान लेते हैं, मान लीजिए कोई सीपी हम 100 मान लिए 100%, तो मान लीजिए 100 में से कोई चीज लॉस हो गया 25%, तो 100 में से 25 घटाए तो कितना हो गया 75%।
75% का मान कितना हो गया 800। अब करें क्रमूल निकालेंगे, तो क्रमूल हम कितना माने हैं 100, तो 100% का मान निकालना है, बराबर में यहाँ पे वाट रख सकते हैं। वाट की जगह आप एक्स भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप परसेंट से परसेंट खत्म, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू में एक्स बराबर में 8 इंटू 800 यानी 800 बटा में 4 एक्स बराबर में ये हो जाएगा 3200। कितना हो जाएगा 3200 बटे में 3। अगर इसको कटाएंगे तो नहीं आ जाएगा इतना, लगभग में 1066 रुपये करीब में। ठीक ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके बाद कल इसको फिर बताएंगे। इसकी इसी टाइप में है, इसमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो उसमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, उस टाइप का कल बताएंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना है। ठीक है।